नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू क्लास लेकर आए थे आप लोगों के लिए, उसी एक क्लास का हिस्सा आज हम फिर दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो हमारी क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और भारत की दृष्टि के हिसाब से देखें ज्योग्राफी में तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे की ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत का क्या रहेगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। उसके अलावा भारत की एक्चुअल में कहां पर लोकेशन है, वर्ल्ड का अगर मैप देखें तो भारत कहां पे लोकेटेड है, ये अपने को इसे क्लास में जानना है पूरे अच्छे तरीके से समझ के। एक ही इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो अपना क्या था भाई, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जैसे टॉपिक दिख रहा है भारत की स्थिति और विस्तार, उसमें अपने को कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड के मैप के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, भारत की एक्चुअल में जो लोकेशन है वो देखेंगे कि वर्ल्ड के मैप के लोकेशन कहां है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक क्या है भाई, एक ग्लोब है या इंडिया का सॉरी वर्ल्ड का एक मैप मान ले इसको हम, ठीक है। इसके उस तरफ भी क्या है, कुछ ना कुछ हिस्सा है, पूरी इमेज हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो एक वीडियो होता तो उसमें ग्लोब अगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं ग्लोब के ऊपर भी आपको दिखा देता है सारी चीजें। देखिए इसमें ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई, 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, भूमध्य रेखा। इससे ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट है उसको अपन पूरे को क्या बोलते हैं भाई, नॉर्थ। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या भाई, नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया। नीचे वाला है इसको अपन क्या बोलेंगे, साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण, क्या भाई उत्तर से दक्षिण दो बराबर भागों में बांटने वाली क्या है, ये एक रेखा है। इसके बाद देखिए सॉरी, इसके बाद देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही है मैं आपको बताऊं, ये जो लाइन है ये कौन सी है भाई, ये 0 डिग्री देशांतर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर क्या करती है कि ये जो ग्लोब है या ये जो पृथ्वी है इसको दो पार्टों में बांट कर देती है। इधर वाला कौन सा आ जाता है भाई, ये पूरा का पूरा, इसको कौन क्या बोलेंगे हम, पूर्वी गोलार्ध। और अगर इधर की मैं बात करूं तो ये कौन सा हो जाता है भाई, पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो जाता है भाई, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था, क्या भाई भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था, अगर मैं आपको बताऊं, अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करूं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, जैसे हम इसके ऊपर करें भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई, भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और अगर मैं बात करूं देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार, तो वो अपना क्या हो जाता है भाई 68 डिग्री 7 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और ये कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की, क्या है भाई उत्तरी अक्षांश तक। ये 68/7 पूर्वी देशांतर से 97/25 पूर्वी देशांतर, ये क्या है भाई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो अगर ये इस तरीके का मैप है जो आपको ये इस तरीके का पृथ्वी है और इसके पार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, क्या है भाई 0। तो यहां से 1 2 3 4 इस तरह के यहां तक कितने आएंगे, 90 लाइनें आएंगी। तो अपन क्या मान लेते हैं, 8 4 ये मान लेते हैं, क्या भाई 8 4 ये मान लेते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर चलेंगे तो 9 10 11 और 37 ऊपर आएगा, 37 6 और 8 4 ये मान लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर इस वाले गोलार्ध में है, मतलब यहां है यहां है यहां, ये अपने को नहीं मालूम, बट ये है कि ये जो इंडिया है वो इन दो लाइनों के बीच में है। क्या भाई, इन दो अक्षांशों के बीच में है, लेकिन एक्चुअल में कहां है ये अपने को नहीं मालूम। एक चीज का जरूर मालूम पड़ गया कि इन अक्षांशीय विस्तार को देखते हुए पता चलता है कि भारत किसमें है भाई, उत्तरी गोलार्ध में। किसमें है भाई, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब सेकंड जो मैप बताता हूं मैं देशांतरीय विस्तार का, वो देखिए थोड़ा डायग्राम।
ये हमने क्या 0 डिग्री देशांतर, क्या भाई ये 0 डिग्री देशांतर लिया है, क्या लिया है भाई 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री जो देशांतर है यहां से इधर कितने होंगे 180 होंगे, उधर कितने होंगे 180। तो 0 डिग्री से इधर का जो है वो कौन सा गोलार्ध है भाई, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला कौन सा है भाई, पश्चिम गोलार्ध। क्या है भाई ये पश्चिम गोलार्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 0 यहां से स्टार्ट होगा, यहां क्या है भाई 68 7 पूर्वी। तो 1 2 3 यहां तक क्या ये मान लेते हैं कि भाई 68 यहां आ गया, क्या आ गया 68 यहां आ गया। फिर इसके बाद आगे चल के कहां तक है 97 25। तो 97 25 मान लो यहां मान लेते हैं, ठीक है 97 25 ये जो है 68 7। तो यू लाइन खींच ले। अब इसको मतलब इसके हिसाब से देखते हैं, देशांतरी विस्तार के हिसाब से देखते हैं, तो ये किसमें है भाई पूर्वी गोलार्ध में, भारत इन लाइनों के बीच में। ये इधर वाला कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी। और इसके हिसाब से देखते हैं तो कौन से में है भाई, उत्तरी गोलार्ध में। अगर ये का ये मैं उठा के यहां रख दूं कि ये जो रेखा है ये कौन सी हो गई भाई 0 डिग्री देशांतर। ये 68 7, ये यहां 97 25। अब देखो आप कि इधर तो ये रेखा, इधर तो इस रेखा के बीच में है और इधर इस रेखा के बीच में, तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है, क्या भाई ये क्वाड्रेंट बन जाता है। अब पूर्वी गोलार्ध भी हो गया, उत्तरी गोलार्ध भी हो गया। तो एग्जैक्ट यही मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो है इसमें देखो आप कि ये है 23.5 उत्तरी अक्षांश, जो कि क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच काटती है चीज। तो इसका मतलब भारत, ये देखिए आप मैप की स्थिति देखिए, ये जो है ये अपना क्या है भाई इंडिया, क्या है भाई ये वाला जो मैप है ये देखिए, ये क्या है इंडिया है, ठीक है ये इस तरीके का, ठीक है। ये इधर यूं चला जाता है और यूं जाके और ये यूं जाके ये मैप बन गया। ये क्या बन गया भाई इंडिया का मैप बन गया। अब देखो आप ये जो कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या कर रही है भाई बीचों बीच से काट रही कि नहीं काट रही भारत को। ये देखो आप आधा भारत नीचे चला गया, आधा भारत ऊपर चला गया। अब ये देखो ये इधर कौन सी दिशा है भाई, देखो ये इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर अपन मान ले ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, अगर ये हम डायरेक्शन माने तो ये देखिए कि ये पूर्व है ये उत्तर है भाई, ये उत्तर दिशा, क्या भाई उत्तर दिशा, ये पूर्व ये पश्चिम और ये क्या है दक्षिण, क्या है भाई दक्षिण। अगर मैं आपसे एक जेन्युइन चीज पूछूं कि मान लो ये इस प्रकार से दिशाएं हैं, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो नोट करना अगर कोई देश यहां है और आपसे पूछ ले कि ये देश किस गोलार्ध में है, तो ये देखिए ये उत्तर दिशा है ये पूर्व दिशा है, तो इस दिशा को अपन क्या बोलेंगे बीच वाली दिशा को उत्तर पूर्वी दिशा। और ये इधर क्या बन गया, अगर इसको मिलाएं तो ये एज इट इज डायरेक्शन बन गई कि नहीं बन गई, ये वाली ये ऐसे ही तो बन गया। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको अपन क्या बोलेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्या बोलेंगे भाई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इससे पता चल गया कि भारत की जो एक्चुअल लोकेशन है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये चीजें मैंने 5.5 घंटे आगे रहता है पीछे रहता है मैंने बता दिया था। देशांतर रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती है वो क्या होती हैं 7.5 के गुणक में होती है, सारे की सारे क्या होती है भाई 7.5 के गुणक में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ते हैं क्या भाई भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति मैंने आपको बता दी थी कि भारत कौन से गोलार्ध में है, यहां लिख देता हूं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय अगर बात करें हम अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार होगा क्या भाई अपना 8 मिनट 4 डिग्री से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहां पर भी क्या है भाई 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये 8 वाला पार्ट है ना, ये यहां है, देखो मैं आपको बताऊं, ये 8 4 यहां है। ठीक है भाई, और ये जो 37 है ये यहां है। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक का अगर विस्तार की बात करें, ये बीच में से लाइनें ना इस तरह से यूं खींची हुई है, तो कितनी लाइनें लगभग 8.4 से खींचना स्टार्ट कर दो। 8 के बाद क्या की 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस प्रकार से लगभग कितनी अप्रोक्स है 30 के आसपास क्या होती है अक्षांश रेखाएं भारत के बीचों बीच से क्या है भाई गुजरती, मतलब उन रेखाओं के बीच में भारत का उत्तर से दक्षिण तक क्या है भाई विस्तार है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर देशांतरीय बात करें, देशांतरीय विस्तार कितना है भाई 68 डिग्री 7 मिनट से, मतलब ये पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब 68 वाला तो ये है और 97 वाली रेखा ये है, ये ध्यान रखना। ये भी क्या है पूर्वी देशांतर, क्या है भाई पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये भी क्या है भाई पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पता चल गया भाई अक्षांश तीर ये क्या है भाई कंप्लीट अपना क्या है भाई विस्तार है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो यहां से लेकर और यहां तक की अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है भाई बताइए 3214 किलोमीटर है। कितनी है भाई 3200। मान ले कि यहां से इस पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबाई की बात करें तो कितनी है भाई 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम क्या भाई पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम कितनी है भाई बताइए चौड़ाई जिसको बोलते हैं 2933 किलोमीटर। कितनी है भाई 2933 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल की बात करें क्या भाई कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, कुल अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है भाई 32,87,263 किलोमीटर क्या है भाई कुल क्षेत्रफल है भारत का, क्या है भाई कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और लगभग कुल क्षेत्रफल विश्व के कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल का हिस्सा है भाई भारत में बताइए भाई बताओ। भारत का क्षेत्रफल इतना है ठीक है, लेकिन विश्व का प्रतिशत, विश्व की भूमि का प्रतिशत मतलब विश्व की कुल भूमि का सिर्फ 2.43% हिस्सा क्या है भारत के पास है। अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल और केवल 2.43% है, वहीं अगर जनसंख्या की अगर हम बात करें क्या भाई जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या अप्रोक्स से भारत में स्थान कौन सा है भाई जनसंख्या में दूसरा स्थान, क्या भाई दूसरा स्थान है। ठीक है, और लगभग कुल विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में क्या करती है भाई निवास करती है, क्या भाई निवास कर। क्षेत्रफल मात्र और मात्र 2.43%। और वहीं अगर मैं बात करूं क्या भाई जनसंख्या की तो मतलब ये मान के चलो कि 2.5% क्षेत्रफल के ऊपर 17.5% जनसंख्या का हम क्या कर रहे हैं भाई निर्वाह कर रही है भारत की भूमि, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या था भाई भारत का लगभग मैंने क्या बताया भाई क्षेत्रफल वगैरह अक्षांशीय विस्तार वगैरह ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी बताऊं, इसके अलावा मैं और बताऊं आप लोगों को तो थोड़ा सा और देखिए मैं बताता हूं आपको कि जैसे क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है भाई क्षेत्रफल में स्थान है 7वां और जनसंख्या में स्थान है दूसरा, और क्षेत्रफल कितना है भाई बताओ ना लगभग पूरे विश्व का 2.43% है, और पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी निवास करती है 17.5%। तो अपने को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना भी चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा क्षेत्रफल में कौन सा है भाई रूस। कौन सा है भाई रूस। दूसरे नंबर पे कौन सा है कनाडा। दूसरे नंबर पे कौन सा है भाई कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन सा है
चीन। चौथे नंबर पे कौन सा है? अमेरिका। पांचवें नंबर पे देश कौन सा है क्षेत्रफल में? बताओ भाई, पांचवें नंबर पे ब्राजील। कौन सा है भाई? ब्राजील। और छठे नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, छह बड़े देश भारत से। और सातवां स्थान किसका आ जाता है? भारत का। तो इनकी राजधानियां भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। रूस की राजधानी क्या है? अभी कोई बताएगा? रूस की राजधानी मास्को। क्या है भाई रूस की राजधानी? मास्को। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कौन सी राजधानी है भाई? ओटावा। चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग। कौन सी है भाई? बीजिंग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। क्या है भाई? वाशिंगटन डीसी। एक ये भी ध्यान रखना, दो वाशिंगटन है भाई वहां पे। तो जिस वाशिंगटन में है ना, वो वाशिंगटन है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर एक वाशिंगटन है। ठीक है, उसको राजधानी बना रखे। ब्राजील की राजधानी, इसकी राजधानी ब्रासिलिया लिख दो या ब्राजीलिया, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है, ये अप्रोक्स सात बड़े देश, छह बड़े देश भारत से। और सातवां स्थान किसका है भाई? भारत का है। क्या भाई? सातवां स्थान किसका है? भारत का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो मैं आपको क्या करवा रहा था, लगभग लगभग इनका बड़े देशों का क्षेत्र, बड़े देशों का क्या है भाई? क्रम। और उन बड़े देशों की क्या करवा दी भाई मैंने आपको? राजधानी करवा दी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं भारत के पॉइंटों की अगर मैं बात करूं, क्या भाई? भारत के पॉइंटों की अगर मैं बात करूं भाई, जैसे ये मैप है इंडिया का। क्या है भाई? ये मैप है इंडिया का। ठीक है, तो थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये मैप है, तो ये 8-4 यहां था। क्या भाई? 8-4 यहां था। सॉरी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं मैं आपको। क्या कहा? ये मैप है इंडिया का। ठीक है, और यहां पर क्या है भाई? लक्ष्य द्वीप। और यहां पर भी क्या है भाई? कुछ, ठीक है, थोड़ा सा इधर है। ये इधर क्या है भाई? क्या है भाई? श्रीलंका। अब देखिए, जब मैंने बताया था ना कि भारत के जो मैं स्थिति बताऊंगा, विस्तार बताऊंगा, तो इस क्या है भाई? कौन सा भारत का उत्तरतम कोर? ये भारत का क्या है? दक्षिणतम कोर। ठीक है, ये भारत का पूर्वोत्तर छोर। ये भारत का पश्चिम। तो भी आप बोलना। ठीक है, तो इससे आगे ये देखो, ये तो है वाला क्या है यहाँ? 8-4। ये क्या है भाई? ये कौन सी अक्षांश है ये? अब ये 8-4, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है भाई? जो अक्षांश है, ये अक्षांश कौन सी है? 33 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये पूर्व है, ये क्या है भाई? तो पश्चिम कौन सी है भाई? पश्चिम में क्या होगा? ये चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, यू रेखाओं की, तो वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये क्या है भाई? पूर्वी देशांतर। भाई पूर्वी देशांतर। और ये क्या है भाई? 92 डिग्री देशांतर। देशांतर। ये तो आपको पूर्वी मतलब बिंदु पूछ ले भाई, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो 8-4। लेकिन ध्यान रखना, ये देखो, ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे द्वीपों का क्या है भाई? क्रम है। क्या है भाई? द्वीपों का क्या है? क्रम है। और लास्ट में जाके कौन सा द्वीप अपना? ग्रेट निकोबार। क्या आता है भाई? ग्रेट निकोबार। और ये वाला जो है ना, ये वाली जो अक्षांश है, ये वाली अक्षांश कौन सी है? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश। तो अगर मुख्य भूमि का बिंदु ना, पॉइंट पूछ ले, मुख्य बिंदु का दक्षिण, मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो मुख्य भूमिका तो 8-4 करना है अपने को। अगर भारत की भूमि का दक्षिणतम पूछ ले तो 6-45 करना है। जैसे इनके नाम अलग अलग हैं। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करूं, देखो, मुख्य भूमि, दक्षिण, मुख्य छोर, तो ये माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये वाला।
ये वाला कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में। पॉइंट का नाम क्या है बताओ भाई? कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन। तो ध्यान रखना, मुख्य भूमि क्या भाई? मुख्य भूमि का ध्यान रखना। आपसे पूछे कि दक्षिणतम क्या भाई? दक्षिणतम छोर बताइए। तो दक्षिणतम इसकी बात चल रही, दक्षिणतम क्या है? इसकी बात चल रही 45 पे। तो यहाँ पे अलग कई नाम है, देखो नाम बता देता हूं। दक्षिणतम जो छोर है ना, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? उत्तरा पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? उत्तरा पॉइंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट। के अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं? परसोना पॉइंट है। परसोना पॉइंट। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? ताहिचिंग बार। बार। और इसके अलावा इसको एक और भी बोल सकते हैं, कोबार। क्या? कोबार। तो ये क्या है भाई? दक्षिणतम। और मुख्य भूमिका अगर आप लोगों से पूछ तो आपको क्या करना है? कैप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में। ठीक है भाई, ये फिर बता रहा हूं, नोट करो इस चीज को, नोट करो। अगर मुख्य भूमि पूछ रखी है तो आपको क्या करना है? कैप कोमोरिन करना है। और अगर दक्षिणतम पूछ तो दक्षिणतम में अपने को क्या करना है? इनमें से कोई एक पॉइंट आपको दिया हुआ मिलेगा। ज्यादातर तो ये इंदिरा पॉइंट, ये वाला और ये पिगमेंट, ये ज्यादातर आते हैं। ठीक है, इनके अलावा ये भी पॉइंटों के क्या है भाई? नाम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने क्या बताया? दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम। ठीक है, भारत का उत्तर छोर, इसको हम क्या बोलते हैं भाई बताइए? तो इंदिरा कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल कहां पर है भाई? लद्दाख। क्या है भाई? लद्दाख। पहले हम जे क्या लिखना? लद्दाख लिखना। ठीक है, क्योंकि अब क्या रहा? जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, और अब क्या हो गया भाई? आगे जाकर हमने केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर अलग से बन गया और लद्दाख अलग से बना दिया। ठीक है, अगर पूर्वोत्तर छोर की बात करें तो पूर्वोत्तर छोर ये किस में है भाई? कौन से राज्य में पूर्वोत्तर छोर? अरुणाचल में। क्या भाई? अरुणाचल प्रदेश में भाई, अरुणाचल प्रदेश में। और ध्यान रखना, ये है कौन सा? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? किविथु। और किवी नहीं हो ना, तो ये ध्यान रखना, कई बार नामचा बरवा भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? नामचा बरवा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद फिर पश्चिमी छोर की अगर बात करो तो पश्चिमी छोर गुजरात से लगता है भाई। और गुजरात के कौन से जिले से? कच्छ। कौन सा जिला भाई? कच्छ वाला। और ये भी ध्यान रखना है आपको, ये कच्छ जिला है ना, तो इसमें जगह का नाम क्या है भाई? गोरमोथा। क्या भाई? गोरमोथा। ठीक है, मोथा लिख देते हैं, गोरमोथा भी लिख देते हैं। इसके अलावा इसको हम सरकरिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकरिक। और ये भी नहीं ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर नारायण सरोवर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है भाई? नारायण सरोवर। ठीक है भाई, भाई जो भी चीजें हैं समझ में आ रही है? मैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप भी इसको एक काम किया करो भाई, जो भी आप लोगों को कहीं डाउट होते हैं ना, तो या तो कमेंट्स करके आप लोग बता दिया करो कि सर हमें यहाँ पे ये डाउट लगा, तो ये भी थोड़ा सा ये पता चलेगा कि आप वीडियो पूरा देख रहे हो। ठीक है, इस वीडियो को एटलीस्ट आप लोगों को स्टार्टिंग 4-5 क्लासेस जो प्रॉपर देखनी चाहिए, क्योंकि आगे जो ज्योग्राफी का बेस जो है वो यही टॉपिक है। ठीक है, वहां आने के बाद क्या है, जलवायु वगैरह और वो पढ़ेंगे ना, तो बेसिक टॉपिक यही है। इससे अपने को क्या है, आगे के जो टॉपिक होंगे उनमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी भाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद कर्क रेखाएं और जो अपनी ये है, ये बताता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों को काटती है। क्या भाई? कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को। कितने राज्यों को काटती है भाई? 8 राज्यों को काटती है। ठीक है, एक देखो, कर्क रेखा क्या है भाई? कर्क कितने राज्यों को काटती है भाई? 8 राज्यों को। ये देखिए आप, साफ साफ देखिए, 8 राज्य। ये 23.5 डिग्री क्या है भाई? ये 23.5 एन भारत को क्या है भाई? बीचों बीच से काटती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक तो आप लोगों से पूछ सकता है
8 राज्य कौन कौन से हैं? क्या भाई 8 राज्य। 8 राज्य देखो कौन कौन से हैं आपके, मैं बता देता हूँ, अभी क्रम से भी बता देता हूँ। क्या है भाई 8 राज्य हैं, क्रम से भी। ये देखो सबसे पहले जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। कौन सा है भाई? गुजरात। गुजरात के बाद सही है भाई। देखो गुजरात के बाद आपको एक पहला राज्य गुजरात। देखो दूर पे छोटा सा टच करता है राजस्थान की, देखो ये 2 नंबर का राज्य हो गया। तो ये फिर मध्य प्रदेश, ये 3 नंबर का राज्य। फिर इसके बाद चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा जो राज्य है वो देखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ध्यान रखना, क्रम अगर पूछ ले और उसमें ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है किसमें? बांग्लादेश में। देखो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ना, व्हाइट वाला जो पार्ट है ये कौन सा है भाई? बांग्लादेश है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे किसमें जाती है भाई? 7वें नंबर पे त्रिपुरा में। किस जाती है भाई? त्रिपुरा में 7वें नंबर पे त्रिपुरा। और 8वें नंबर पे कौन सा है भाई? कौन सा है भाई? तो ये ध्यान रखना आप लोग, पूर्व से पश्चिम का क्रम और पश्चिम से पूर्व का। अगर आप लोगों से क्रम कर्क रेखा का पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम तो आप इधर से करोगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से। ठीक है। आप लोगों से पश्चिम से पूर्व क्रम अगर पूछ ले, क्या भाई पश्चिम से पूर्व अगर क्रम पूछ ले, तो पश्चिम में क्या है ये पूछ लेगा, कर्क रेखा के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य? तो कर्क रेखा के भारत में सबसे पूर्व में राज्य कौन सा बताओ भाई स्थित है? मिजोरम। कौन सा भाई? मिजोरम। आप लोगों से ये पूछ ले कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में कौन सा है भाई? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अब ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, क्या क्या पूछ सकता है मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कुल कितने राज्य हैं तो पता चल गया, क्रम भी मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन है कि सबसे लंबी होकर गुजरती है, तो सबसे लंबी की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम क्या है भाई? मैक्सिमम क्या भाई? मैक्सिमम जो है वो इसमें से होकर गुजरती है। देखिए ये वाली लाइन, मतलब कितनी लंबाई में, यहां से लेकर कि मतलब शुरू होता है यहां से लेकर और यहां तक गुजरती है, इसके बीच से कितना लंबा है सबसे ज्यादा। और आपसे पूछ ले सबसे छोटी किस में से, तो सबसे छोटी किस में से? राजस्थान में से। क्या भाई? राजस्थान में से। ठीक है। अब ये तो पूछ लेगा, अब फिर इसकी राजधानियां भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है भाई? राजधानियां को आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियों का क्रम, उत्तर में से राजधानी का युगम छाटिए इस तरीके से। तो उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से? देखो उत्तर में बता देता हूं, ये इधर जयपुर। कौन सी है भाई? जयपुर। इसके बाद देखो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कौन सी भाई? अगरतला। और इसके बाद मिजोरम की राजधानी कौन सी? आइजोल। कौन सी भाई? आइजोल। तो उत्तर में कितनी राजधानियां हैं? मात्र और मात्र अब 8 में से 3 राज्यों की राजधानियां क्या है भाई? कर्क रेखा के उत्तर में है। बाकी की राजधानी क्या है? दक्षिण में है। अब ये भी पूछते कि सबसे निकटतम राजधानी, तो ये ध्यान रखना, सर कहाँ गया रे वो? झारखंड। राजधानी रांची। क्या भाई? रांची। सबसे निकटतम राजधानी क्या भाई? सबसे निकटतम राजधानी, सबसे निकटतम राजधानी, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे निकटतम है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि सबसे दूरस्थ राजधानी, तो सबसे दूरस्थ राजधानी कौन सी है भाई? जयपुर। सबसे दूरस्थ, मतलब कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में सबसे दूरस्थ राजधानी अगर पूछे तो आपको क्या करना है भाई? जयपुर करना है। ये बेसिक रूप से क्या है भाई? कर्क रेखा का छोटा सा क्या था डिस्क्रिप्शन, जो लगभग आपके लिए क्या रहेगा? सफिशियंट रहेगा। ठीक है। ये था अपनी क्या भाई? कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद देखिए आगे चलते हैं, जो हम कहते हैं कि जिसको देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो 82.5 डिग्री, ये वाली जो लाइन है क्या भाई? ये वाली लाइन है, ये क्या है भाई? 82.5 डिग्री। क्या है भाई? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है भाई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या भाई? पूर्वी देशांतर। ये जितनी भी जो मानक समय रेखा होगी ना, तो मानक समय रेखा होगी
वो लगभग उसके अक्षांशों का मध्य माना जाएगा। क्या भाई, ये जो टोटल अक्षांश होंगे उसका मध्य जो अक्षांश होगा ना भाई, दोनों तरफ से मिला के बीच में कौन सा अक्षांश गुजर रहा है, सॉरी अक्षांश नहीं देशांतर, कौन सा देशांतर गुजर रहा है, वो क्या होगा भाई, कोई तो होगा उसका मध्याह्न। मध्याह्न का मतलब है भाई बीचों बीच से। अब कई लोग ये सोचते हैं कि सर ये रेखा है ना ये गलत खींच, ये रेखा है ना यहां से खींचनी स्टार्ट करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए मैंने 68 देशांतरीय विस्तार देखो यहां बताया था मैंने कितना, ये इधर क्या था 68 7, और इधर कौन सा था 97 25, 97 25 ये था ना, दोनों पूर्वी देशांतर। तो ये 97 से 82 इधर, 97 से जो 82 है यहां तक आने में लगभग आधे अक्षांश इधर है और आधी अक्षांश इधर है, इसलिए इधर खींची गई लाइन। अदरवाइज ये लाइन यहां भी खींच सकते थे। अगर आपको खींचने के लिए बोले ना तो आप बीचों बीच ये खींचोगे कि यहां से ठीक पाड़ोगे और नीचे तक आएगी अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये कुछ मेजरमेंट के हिसाब से खींची। कितने राज्य है भाई, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से भाई, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये देखो 5 राज्य। सबसे पहले की अगर हम ऊपर ही ऊपर ये देखिए, ऊपर ही ऊपर हम बात करें तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य। क्या भाई, उत्तर प्रदेश पहला राज्य, ठीक है। फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या है भाई, देखिए उत्तर प्रदेश के अलावा फिर इसमें आती है ये मध्य प्रदेश में। क्या भाई, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के इधर ये देखो क्या आ गया। तो तीसरा इधर कौन सा, इधर की अगर बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश। क्या भाई, आंध्र प्रदेश। यूं कह सकते हैं जो अपनी 82.5 डिग्री देशांतर के पश्चिम में लगभग लगभग ये राज्य आ जाते हैं। इधर देखिए एक राज्य कौन सा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये अगर हम बात करें कौन सा, चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर है भाई, 5वें नंबर का राज्य है, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों क्या है भाई, देख लो, एक एक दो के आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, 4 के 5, इन 5 राज्यों से होकर ये गुजर रही है। ये अपने को क्या है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें से भी अगर आप लोगों से पूछ रहे तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा कि भारत का अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय है उससे समय आगे चलता है या पीछे चलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूं। इसके बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना अपना, नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, ये भी सीमाएं हैं कि इससे ऊपर देखो 22.5 से नीचे, अगर मैं इस रेखा की बात करूं, ये देखिए ये कौन सी है, 23.5 डिग्री। कौन सी है भाई, 23.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा बोलते हैं। उससे नीचे एक 22 डिग्री आती है, क्या आती है, 22 डिग्री जो अक्षांश होती है ना, उससे नीचे का जो भारत है ना, उसके नीचे के भारत की जो सीमाएं होती हैं लगभग लगभग क्या है भाई, समुद्र तट से राज्यों की लगभग लगभग किनारे वाले राज्य हों, और समुद्री सीमा इस अक्षांश से जाती, या यूं कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है, वो 22 डिग्री जो अक्षांश है उससे नीचे की तरफ का जो अक्षांश हुआ जो भारत है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय भारत में तो क्या हो जाएगी, तटीय सीमा हो जाएगी। उससे ऊपर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्थलीय सीमा हो जाएगी। तो तटीय सीमा और स्थलीय सीमा, ये टॉपिक जो होगा अपना कल अपन कंप्लीट। धन्यवाद।